Ørsted's experiment. In 1820, Hans Christian Ørsted performed a simple experiment and discovered the magnetic effect of electric current. ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। समझने से पहले कुछ बात समझाऊंगा। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ ऐसा पढ़े थे, अगर ये चार्ज है, कोई भी चार्ज मान लो प्लस क्यू चार्ज, इसके बगल में हम एक दूसरा चार्ज रखते हैं क्यू। इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, वो फोर्स किसके वजह से लगेगा? इसके वजह से, इस चार्ज की वजह से। अगर ये चार्ज नहीं होता तो जहाँ पे है वहाँ पे वो रेस्ट में होता, ये क्लियर है। लेकिन चार्ज जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, नज़दीक में प्रेजेंट है चार्ज, इस पर फोर्स लगेगा। ये या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा, नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव रिपेल होगा। ये सब हम लोग सीख चुके थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। समझना ये चीज़ है कि इस पर जो फोर्स लगा वो किसके वजह से लगा? इस चार्ज की वजह से। ये तो ठीक है, इस चार्ज की वजह से फोर्स लगा, ये चार्ज किया क्या? हम लोग ये सीख चुके थे कि कोई भी चार्ज अपने अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा फील्ड क्रिएट करता है। और हम अब ये बोल सकते हैं कि ये चार्ज है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंस है। मानते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, जिसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं, वो ई है। तब हम बोलते हैं एफ इजिकल टू क्यू ई। मतलब इस चार्ज पे जो फोर्स लगा वो किसके वजह से? इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ की वजह से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, मतलब ये चार्ज नहीं होता, तो श्योर इस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। तो इतना क्लियर है किसी चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब इसे ध्यान दो, इस चार्ज के बगल में हम एक मैग्नेट लगा रख दिए। मैग्नेट पढ़ेंगे डिटेल में, यहाँ पे क्लास 12 में 10 में पढ़ा था कि हमेशा ही इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, अलग अलग नहीं हो सकता। जब भी नॉर्थ रहेगा साउथ रहेगा, दोनों साथ रहेगा, ठीक है। ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट में किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगेगा इसके वजह से। ये क्लियर है कि चार्ज, ये जो चार्ज है इस मैग्नेट पे कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा। लेकिन जैसे इस मैग्नेट बगल में हम दूसरा मैग्नेट लाते हैं, दूसरा मैग्नेट यहाँ पे कोई भी नॉर्थ साउथ अभी छोड़ दो कहाँ पे है, ये मैग्नेट है, तब इस पर फोर्स लगा। ये या तो इधर खिंचाएगा या तो इधर भागेगा, इधर कहीं भी, कुछ भी कहीं भी मूव कर सकता है ये। तो हम ये बोल सकते हैं कि अब इस पे जो फोर्स लग रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या इधर इधर ऊपर नीचे कहीं भी, किसके वजह से? मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेट की वजह से। तो ये मैग्नेट श्योर है क्या किया होगा? मैग्नेट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया होगा। अब हम बोल सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में मैग्नेट रखा हुआ है, तब इस मैग्नेट पे फोर्स लगा। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, बस इतने ही बताना चाहते हैं कि कोई भी मैग्नेट अगर अपने पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, फोर्स उस पर लग रहा है, तो श्योर है वो मैग्नेट जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। इतना ध्यान रखना है। अगर ये मैग्नेट को यहाँ पे छोड़ दिए कहीं पे, इस तरह से, इस तरह से छोड़ दिए, रेस्ट में है, मतलब अगल बगल में कहीं को फील्ड नहीं है। लेकिन अगर ये मैग्नेट ऐसे हो रहा है, ऐसे कहीं भी फील्ड कर रहा है, मतलब श्योर है कि इस पोजिशन पे मैग्नेटिक फील्ड है। ये ध्यान रखो। अब ध्यान दो, हम अभी यहाँ पे क्या बताएं कि अगर ये मैग्नेट पे फोर्स लग रहा है तो श्योर है उसके बगल में मैग्नेट रखा हुआ है। ये मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट क्या सिर्फ मैग्नेट ही कर सकता है कि और भी कोई कर सकता है? और भी कुछ कर सकता है। ये मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन सिर्फ मैग्नेट से नहीं होता है, और भी किसी से होता है। किससे होता है ये हमको जानना है। अब यहाँ पे हम आते हैं अपना ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला साइंटिस्ट था ये जो हमको ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट मैग्नेट के वजह से भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ में एक करेंट कैरिंग कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ये कौन बताया था? ओस्टेड। इसका पूरा नाम था हंस क्रिश्चियन ओस्टेड। 1820 ईस्वी में, 1820 में ये एक्सपेरिमेंट किया जो ये प्रूफ कर दिया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब ये एक्सपेरिमेंटल जो किया था उसका अरेंजमेंट देखो। इस एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट, एक कंडक्टिंग वायर लिया है, एक कंडक्टिंग वायर, ये बैटरी बी है, ये की क्यू स्विच है, और रियोस्टेट जिसकी हेल्प से करंट घट सकता है बढ़ सकता है। तो कुल मिला के इस सिस्टम का काम है इसमें करंट को फ्लो करवाना। तो ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। क्या किया, जो कंडक्टिंग वायर ये जो नजर आ रहा है, ये नया कंडक्टिंग वायर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। इसके बगल नीचे एक नीडल को रखा इस तरफ से, एक नीडल, मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल में रखा इस तरफ से। स्विच जब ऑफ था
तो अपने पोजीशन पे जैसे वो नीडल है वैसे ही था, अपने पोजीशन पे था इस टाइप से। लेकिन जैसे वो स्विच को ऑन किया ये डिफ्लेक्ट कर गया। मानते ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये डिफ्लेक्ट कर दिया अपने पोजीशन से, ऐसे डिफ्लेक्ट कर दिया। अब इसमें ध्यान मत दो कि ये डिफ्लेक्ट ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया। सिर्फ यहाँ पे ये जानना है कि जो नीडल है वो अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर गया। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि जो नॉर्थ पोल है वो अंदर चला गया, साउथ इधर बाहर आ रहा है बोर्ड पर। अब इसका भी आगे हम नियम पढ़ेंगे कि ये इधर क्यों, किधर चलता किधर है। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट किधर होता है, एक नियम है। अभी फिलहाल हम ये देखना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक नीडल क्या हुआ, डिफ्लेक्ट कर गया। दूसरा हम क्या करते हैं, यही सिस्टम है, बैटरी का पोलरिटी को बदल दिया। जो करंट इधर फ्लो हो रहा था अब हम करंट को ऐसे फ्लो करवा दे रहे हैं, इस तरह से उल्टा। तो जैसे ही करंट उल्टा फ्लो हुआ क्या देखा पोस्टेड कि जो डिफ्लेक्शन अंदर की ओर हुआ था वो बाहर की ओर हो रहा है, ऐसे हो रहा है इस टाइप से। नॉर्थ पोल अब इधर आ रहा है। When an electric current passes through the wire placed above the compass needle, the magnetic compass needle got deflected from its normal position, which मतलब कुल मिलाकर सिर्फ इतने ही तुम जानो यहाँ पे कि डिफ्लेक्शन इसके जस्ट ऑपोजिट हो रहा है। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल अंदर की ओर जा रहा है, वहाँ पे नॉर्थ पोल बाहर की ओर आ रहा है, इधर सामने की ओर आ रहा है। इस तरह से ये डिफ्लेक्ट कर गया। ये इसका ऑब्जर्वेशन था, इतना ऑब्जर्व किया। ये तीसरा चीज़ ये क्या देखा कि रियोस्टेट की हेल्प से अगर हम करेंट के स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो जो डिफ्लेक्शन, मान तो अब नीडल हुई है, जो डिफ्लेक्शन इतना हुआ था करेंट का स्ट्रेंथ बढ़ गया, अभी डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, करेंट का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रहा है। ये तीन चीज़ ऑब्जर्व किया। पहला कि जैसे ही करेंट फ्लो हुआ मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गया किसी सर्टेन डायरेक्शन में, करेंट के डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिए, डिफ्लेक्शन पहले की तुलना में जस्ट ऑपोजिट हो गया। पहले नॉर्थ पोल अगर पूरब की ओर हुआ था तब पश्चिम की ओर हो रहा है, ये ध्यान रखो। दूसरा, तीसरा, करेंट का स्ट्रेंथ जितना हम बढ़ा देते हैं डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होता है। पहले अगर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया था तो अब और ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। ये तीन चीज़ ऑब्जर्व किया वो। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन, जो मेन पॉइंट ये कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। पहला ये निकाल सकते हैं, जब स्विच ऑफ था तो नीडल अपने पोजीशन पे रेस्ट में था, लेकिन स्विच ऑन किए डिफ्लेक्ट कर गया। चुंबक डिफ्लेक्ट कर गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या कि करंट जैसे ही फ्लो होना स्टार्ट हुआ वैसे ही इसमें अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। ये मैग्नेट तभी डिफ्लेक्ट हुआ था जब मैग्नेट था, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। ये नीडल, मैग्नेटिक नीडल किसको बोलते हैं, बस ये ध्यान रखो, इस टाइप से एक मैग्नेट होता है, पढ़ेंगे इस बारे में। कंपास बोलते हैं इसको, एक तरफ साउथ होता है, तरफ नॉर्थ होता है। इसको हम ऐसे रखे हुए थे, रेस्ट में था। जैसे ही करंट फ्लो स्टार्ट हुआ ये अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर गया, अपने पोजीशन को ये चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। दूसरा, अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो सर्टेन डायरेक्शन में है, कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है, मतलब उसके पास डायरेक्शन फिक्स है। वो डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट के डायरेक्शन पे। जो करंट को रिवर्स करने से डिफ्लेक्शन रिवर्स हुआ था, उल्टा हुआ था, ऑपोजिट हुआ था। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे उसके पास सर्टेन डायरेक्शन है। तीसरा कि करंट का स्ट्रेंथ बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन बढ़ गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, ज़्यादा फोर्स लगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो सीधा सीधे किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे। करंट जितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे उतना हैवी मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो ये कंक्लूजन निकाला, मतलब कुल मिला के एक हमको बहुत बड़ा आइडिया मिल गया कि जिस तरह से मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है उसी तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अब हमको आगे टॉपिक्स में ये जानना है कि नीडल को यहाँ पे रखें तो डिफ्लेक्ट आगे पीछे दाएं बाएं जो हो रहा है वो कौन सा नियम से हो रहा है, वो हम बात की बात है। फिलहाल ये था तुम्हारा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट जो हमको ये बताया है कि किसी भी करंट कैरिंग के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। चेक करने के लिए वो नीडल रखा, नीडल जैसे करंट फ्लो करवाया नीडल डिस्प्लेस कर गया।